जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आज आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के पाम चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को और आंटी जी को जय गुरु जी। अभी मॉर्निंग के टाइम पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो गुरुपा, मुझे जब से मैं आई हूँ, तो मुझे जब से मैंने मतलब अपने होम टाउन में आई हूँ, तो मुझे ना गुरुपा आपके मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तेरा जो कोई जो कोई भी रिश्तेदार जो है वो सक्का नहीं है। जो तेरे रिश्ते हैं वो ना सिर्फ तेरे ऊपर के रिश्ते हैं, ऐसे ही हैं। अंदरूनी जो है वो रिश्ता किसी ने नहीं रखा हुआ, सब मतलब के रिश्ते हैं। तो शंकर जी, जब मैं ये गुरुपा का मैसेज पढ़ती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये मेरे लिए ना हो, शायद ये मेरे लिए ना हो। बट अभी मैं ये संगत जी ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से मेरी पोस्टिंग हुई है मेरे अंकल की, मेरे हस्बैंड अंकल की, तो अब ना संगत जी मुझे धीरे-धीरे सब समझ में आ रहा है कि हाँ, जो ये हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे ये रिश्तेदार हैं, तो ये संगत जी सारे जो हैं ये मतलब के लिए ही हैं। कोई किसी को जो है संगत जी हमसे कोई प्यार नहीं है, सब ऊपर-ऊपर से दिखावा करते हैं। तो गुरुपा, मैं आपका बहुत शुकराना करती हूँ कि आपने जो है मुझे सही टाइम पे जो है वो गाइड कर दिया है। मुझे सबके जो हैं असली चेहरे दिखा दिए हैं। जिन लोगों को मैं अपना समझती थी, जिन पे मैं विश्वास करती थी, तो संगत जी अब मुझे पता चल गया है कि नहीं, ये विश्वास के लायक नहीं है रिश्ते। ठीक है, जो ये दिखावा कर ठीक है, अगर वो मेरे साथ दिखावा कर रहे हैं तो मुझे भी दिखावा करके ही चलना चाहिए। दिखावा तो संगत जी ज़िंदगी में इस तरीके से है कि लोग इतना दिखावा करके जो है ना, अपने फ़ेवर में जो है लोगों को कर लेते हैं, इतना मीठा बोल के। तो गुरुपा, मैं इतना मीठा नहीं बोल सकती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। मैं अपने नेचर को चेंज नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन ये है कि मुझे सही टाइम पे पता चल गया कि कौन मेरे साथ कैसा है। तो गुरुपा, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे बुरा करना सिखाओ उनके साथ, ठीक है? मैं भी उनके साथ लिमिट का रखूँ, बस ज़्यादा मैं किसी के साथ करूँ ना, बस मुझे ऐसा बना दीजिए आप। तो आपके मुझे गुरुपा ये भी मैसेज आ रहे थे कि वो औरत तेरे घर पे आती है और तेरी हर एक्टिविटी पे नज़र रखती है, तो उसको तेरे से बहुत जेलसी है। तो गुरुपा, कुछ हैं, मुझे 1-2 लेडीज़ के ऊपर डाउट भी है गुरुपा, बट मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना गुरुपा, करने करवाने वाले तो आप ही हैं। तो जितना हो सके गुरुपा, आप जो हूँ उस लेडी से मुझे दूरी रखिएगा। एंड गुरुपा, मुझे बार-बार यही मैसेज आ रहा था कि जो तेरा घर है वहाँ पे क्या है कि किसी ने कुछ किया हुआ है। तो आप उस घर को मतलब किराए पे दे दो, ताकि उस घर के कारण ही तेरे जो है हेल्थ खराब हुई है। और जो बाकी रुकावटें आ रही हैं उसी के कारण हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी ने कुछ किया कराया है। तो गुरुपा, मैं नहीं जानती किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। वो जो मेरे ससुराल का घर है वो जॉइंट घर है, तो मुझे भी नहीं लगता कि वो बिकेगा भी। हाँ, किराए पे अगर चढ़ाएँ तो गुरुपा आप देख लीजिएगा कि जब वो खाली हो जाए तो गुरुपा, मतलब जब हम वहाँ से जो कहीं और शिफ्ट कर जाएँ पूरा, क्योंकि अभी तो हमारा सामान वहीं पे ही है। तो जब वहाँ से हम कहीं और शिफ्ट कर जाए ना, तो गुरुपा मैंने आप पे ही सौंपा हुआ है कि उस घर को जो है किराए पे लगाना है। बाकी गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ, छोटी-छोटी चीज़ें
हमें बताने के लिए। शायद कुछ रिलेशन ऐसे थे कि जिनको मैं समझती नहीं थी कि जो इतना दिखावा कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन ना संगत जी, अब मुझे धीरे-धीरे समझ में आ रहा है कि जिनके ऊपर मैंने आँख बंद के विश्वास किया है ना, वो है नहीं विश्वास के लायक। मुझे हर किसी का पता चल रहा है कि कौन रिश्तेदार कैसा है। तो गुरुपा प्लीज़ अब आप मुझे उन लोगों से जो है ज़्यादा ना घुलने-मिलने दीजिए गुरुपा। ठीक है, जैसे वो मेरे साथ हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं उनका बुरा करूँ या मैं बुरा सोचूँ, लेकिन ये है कि गुरुपा मैं अब उनके साथ एक लिमिट का ही रखूँ बस। तो वैसे भी गुरुपा मैं किसी भी अपने रिलेशन में ना ज़्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ अभी। अभी अपने रिलेटिव्स के बीच में, क्योंकि मुझे पता है जितना डीपली आप किसी रिलेशनशिप में जाएँगे तो आपको और एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और जब आपको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं तो दिल बहुत ज़्यादा दुखी होता है, और जब दिल दुखी होता है तो घर पे लड़ाइयाँ होती हैं तो गुरुपा, और हेल्थ भी खराब होती है। एंड गुरुपा मैं इन सब से दूर रहना चाहती हूँ, और जितना ज़्यादा सोचूँ और फिर मेरे मुँह से बुरा निकलता है, और मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के लिए बुरा बोलूँ और ना ही उनके बारे में सोचूँ। बस मैं लिमिट का ही रखना चाहती हूँ। बस आप मेरा इस चीज़ में साथ दीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा मैं अपनी कर्मों की हर बार आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मैंने जो फैमिली मेंबर्स ने, जो हमारी फैमिली है गुरुपा, और मेरे हस्बैंड, अंकल, जो बच्चे, मैं जितने भी बुरे काम किए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, और मैं जल्दी ही गुरुपा आपकी आज्ञा से जो है अगला सत्संग गुरुजी की संगत के साथ, गुरुपा आपकी संगत के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरुपा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारे संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। आंटी जी, आपने मेरे जो सत्संग हैं आपने अपने सत्संग चैनल पे अपलोड किए हैं, तो मैं हमेशा से ही आप ही के चैनल पे जो है भेजती हूँ आपको। तो आप बहुत ही मीठी सी आवाज़ में जो है, बहुत ही स्वीट वॉइस में जो हैं, आप सारे गुरु संगत परिवार के जो सत्संग हैं वो शेयर करती हैं। तो आप तो वैसे आंटी जी बहुत ही ब्लेस्ड गुरुपा की बेटी हैं। तो मैं बस गुरुपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आंटी जी जो भी आपके डिज़ायर है, गुरुपा आपके हर डिज़ायर को फुलफ़िल करें, और आपकी जो फैमिली है उस पे भी गुरुपा ढेरों सारे ब्लेसिंग्स दें। तो आंटी जी, अभी मेरा सत्संग ये है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैंने कुछ सोच करके तो संगत जी मैं गुरुपा का सत्संग नहीं कर रही हूँ, लेकिन गुरुपा मेरा हर दिन ही सत्संग है, क्योंकि गुरुपा मुझे इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। वैसे तो गुरुपा हर साँस में आपका शुक्राना है गुरुपा। हम जो साँस ले रहे हैं, ये भी आप ही की इच्छा के अनुसार हम ले रहे हैं। किस टाइम पे हमारी साँसें बंद हो जाएँ, हमें कोई भरोसा नहीं, किस टाइम पे अगला दिन ना देखें, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज का दिन देख पा रहे हैं, साँसें ले पा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा घर है, उस सब चीज़ के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, लख-लख शुक्राना। तो गुरुपा, जो मेरे को आपसे शिकायतें थी ना, मुझसे गुरु मतलब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, होम टाउन में आ गई हूँ अपने, एंड मेरा मन नहीं लग रहा, हम क्वार्टर में रह रहे हैं, क्योंकि
घर में रहने के लिए जगह कम थी, तो क्वार्टर भी हमें छोटा पड़ रहा था एंड जो ये सामान था वो तो घर पे बिल्कुल ही आना इम्पॉसिबल था। वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारा सामान था एंड क्वार्टर में आके भी इतना अच्छा नहीं लग रहा था दिल्ली के कंपैरिजन में। लेकिन गुरुपा मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, बस मुझे आपके शुक्राने करने हैं, क्योंकि जो आपने दिया ना गुरुपा, इतना तो जो है कई लोग तो इन चीज़ों के लिए भी तरसते हैं गुरुपा, जब हम सड़क पे लोगों को देखते हैं ना गुरुपा, तो हम फिर भी सोचते हैं कि आपने हमें इतनी तो ब्लेसिंग्स दी हैं कि हम अच्छा खा भी पा रहे हैं, अच्छी सांस ले पा रहे हैं, सर पर छत तो है कम से कम सर ढकने के लिए। और गुरुपा मतलब आप मुझे हेल्थ का जो है मेरे और मेरे अंकल के लिए, तो गुरुपा मेरे जो हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप पे छोड़ी हुई हैं, अब आप ही ने उनका ध्यान रखना है। मेरे अंकल की जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सब मैं हेल्थ इश्यूज जो हैं वो मैंने सब कुछ आपको सौंपा है गुरुपा। एंड मेरे अंकल को, अपने आप को, और बस वो आपने देखना है। गुरुपा सच बताऊं तो मैं पहले एक बात तो मेरे दिल में बहुत दिन से मतलब ऐसे हो रही है कि जैसे अभी सावन का महीना है, लोग मंदिरों में जा रहे हैं या कुछ भी जो कर रहे हैं गुरुपा, मैं सच बता रही हूँ। तो मैं बचपन से ही ना संगत जी मंदिर में कम जाती थी, ज़्यादा मंदिर में मैं कभी जाती नहीं थी, भी कम ही जाती थी मैं। बट गुरुपा जब से आप मुझे मिले हैं ना गुरुपा, अब मैं और किसी भगवान, मतलब बचपन से वैसे मैं शिवजी जी को ही मानते आई हूँ, शिवजी जी की पूजा करती आई हूँ। फिर बाद में शादी के बाद जो है मैंने नवरात्रि के व्रत रखना शुरू किए। माता रानी में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और मैं अभी जम्मू में हूँ, तो मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ। उनकी भी मैं मतलब वो मेरी माँ है संगत जी। तो गुरुपा लेकिन इसके साथ-साथ मैं एक बात और बोलूँगी, लेकिन जो ये लोग हैं ना तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं या कोई स्नान करने कहीं जा रहे हैं, है ना? तो जैसे कभी तीर्थ यात्राओं पे जा रहे हैं या स्नान कर रहे हैं वहाँ पे, तो गुरुपा मैं सच बताऊँ ना तो ये मंदिरों में जो पूजा कर रहे हैं ना गुरुपा, जो मेरे लिए बड़ा मंदिर है ना, बस उसी में ही मुझे आप सभी देवता मुझे नज़र आते हैं। बस मुझे लगता है कि बस मैंने बड़े मंदिर में माथा टेक लिया या आपको माथा टेक लिया, तो मुझे लगता है कि मुझे मंदिर में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों गुरुपा मेरे दिल में बस एक यही ऐसे ख्याल आते हैं कि बस अब मैंने कभी कोई इच्छा नहीं करी कि मैं इस मंदिर में जाऊँ या कभी उस मंदिर में जाऊँ, कभी नहीं हुआ संगत जी, कभी नहीं हुआ। आज गुरुपा मॉर्निंग में मैं आपकी एक रील देख रही थी। क्या थी वो, जैसे कि जैसे आप जब आप फिज़िकल फ़ॉर्म में थे तो वहाँ पे हंसराज जो हैं वो आपके बर्थडे जो है, आपका बर्थडे है जिस दिन, तो उसी दिन वो आपको ना जो आपके लिए ना वो वाला सॉन्ग गा रहे हैं, हैप्पी बर्थडे गुरुजी वाला। तो सारी संगत जो है वो तालियां बजा रहे हैं और आपके लिए, और आप वहाँ पे बैठे हुए हो, तो गुरुपा मुझे इतना अच्छा लगा ना वो देख के। मैंने कहा कि बेशक मैं मंदिर नहीं जाती या कहीं नहीं जाती, लेकिन सिर्फ गुरुपा आप अगर फिजिकल फॉर्म में होते और आपके पास बैठ के वो जो मैं फील करती आपके बर्थडे की सेलिब्रेशन में, जब मैं आपको देखती तो गुरुपा, क्या वो मुझे लगता है कि वो तो स्वर्ग से भी पता नहीं, मुझे लगता है कि मैंने स्वर्ग की सैर ना पहले ही कर ली। मुझे तो ऐसा लगता था। मैं बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ वो वाली पुरानी संगत को कि जिस टाइम पे वो आपके पास बैठी होंगी। तो चलो, लेकिन फिर भी गुरुपा मुझे कभी इस चीज़ का इतना दुःख नहीं रहा कि मैंने आपको फिज़िकल फ़ॉर्म में नहीं देखा या आपसे मिली नहीं। क्योंकि गुरुपा जब-जब मैंने आपको याद किया ना, जब-जब मैंने आपको याद किया है, आपने तब-तब मुझे अपने दर्शन दिए हैं। जब-जब मैंने आपको दिल से याद किया है, कल मेरे दिल में गुरुपा ख़्याल आ रहे थे कि गुरुपा यहाँ पे आकर तो मुझसे अमृत वेला भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा क्या हो गया गुरुपा कि मैं आपका अमृत वेला भी नहीं कर पा रही हूँ? तो यहाँ पे आके क्या है ना संगत जी कि मुझे नींद आ जाती है काफ़ी जल्दी। सॉरी, मतलब नींद मुझे आ जाती है और फिर मुझसे नींद उठा नहीं जाता बीच में, तो मैं सोचती कि बीच में भी मेरी नींद नहीं खुलती है जब मैं सोती हूँ तो।
तो अमृत वेले बताने संगत जी, यहाँ पे कभी हम मेरे से अमृत वेला होगा नहीं। तो ऐसे ही बस ख्यालात आ रहे थे संगत जी, पर गुरुपा अपनी पता नहीं क्यों मेरे 3:15 साढ़े 3 के बीच में मेरे अपने आप ही नींद खुल गई। हालाँकि मैंने उस टाइम पे अमृत वेला नहीं किया, लेकिन आपने मुझे जगाया ज़रूर था गुरुपा। तो बस गुरुपा, जब मैंने आपको जब-जब याद किया ना गुरुपा आपने, तब-तब मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दिखाई हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि मुझे भगवान शिव जो हैं खुद, जो आकर टाइम पे हमें मतलब न हर चीज़ के लिए जो है, अगर हम जो भी डिमांड करते हैं, अगर वो फुलफ़िल करते हैं तो क्या कम बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुपा मैं आपके हर एक चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ, हर एक साँस का शुक्राना करती हूँ। एंड गुरुपा मैं आपसे अपनी हर एक गलती के लिए माफ़ी माँगती हूँ, अपनी फैमिली की मतलब फैमिली ने जो-जो गलती की है मैं उसकी तरफ से भी माफ़ी माँगती हूँ। एंड गुरुपा मेरी आपसे एक अरदास है कि अ, हम मेरे मतलब गुरुपा मेरी आपसे एक अरदास है कि अ ये अरदास है कि आपका जो सत्संग, जो रिश्तेदार जो मेरे साथ दिखावा करते हैं या जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझे इनके साथ ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, तो गुरुपा प्लीज़ आप मुझे पहले ही उनसे दूर कर दीजिए प्लीज़ गुरुपा। वैसे यहाँ पर आके तो मैंने काफ़ी सबके असली चेहरे देख लिए हैं गुरुपा। तो बस मैंने आप पे छोड़ा है गुरुपा, आपको जो सही लगे आप वैसा कीजिए। अम, मैं आपका इस चीज़ के लिए भी शुक्राना करती हूँ कि आपने असली चेहरे सबके मुझे दिखा दिए हैं। तो गुरुपा प्लीज़ आप खुद ही जो मुझे जो है उनसे ज़्यादा दूरी बनवा कर ही रखवाइएगा गुरुपा। एंड गुरुपा अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। एंड मैं जल्दी ही मतलब अपने सत्संग को विराम देने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा जल्दी ही मैं आपकी आज्ञा से सारे संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज संगत जी बुधवार, गणेश जी का वार है संगत जी। और गुरुपा संगत जी इस समय 1 बजकर के रात्रि के 3:37 मिनट हो गए हैं संगत जी। आप लोग कह रहे होंगे कि ये मतलब कौन-सा समय है शुक्राना करने का। तो संगत जी मतलब पिताजी जान-ए-जान हैं और आप लोगों से भी कुछ जैसे संगत जी छुपा नहीं है, कुछ भी आपसे छुपा नहीं है। और पिताजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। पिताजी का शुक्राना करने के लिए संगत जी समय नहीं होता, जब दिल से आवाज़ निकल जाए तो तभी बस शुक्राना है संगत जी। तो बस जब तक इस शरीर में साँस है और ये जीव आत्मा संगत जी जब तक जीवित है
जब तक चल रही हैं, जब तक जीवित है, तो इस परमात्मा का हर समय गुणगान करूँगी, शुक्राना करूँगी, शुक्राना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पिताजी, जब मैं इस संसार को छोड़कर केवल आपके साथ रहती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ, तो मुझे अंदर से ना बहुत अच्छा फ़ील होता है गुरुपा, बहुत अच्छा फ़ील होता है। फिर जब शंकर जी मैं इस मतलबी संसार की तरफ देखती हूँ, तो मुझे रोने के अलावा फिर कुछ नज़र नहीं आता है गुरुपा, कुछ भी नज़र नहीं आता है। मुझे अभी मुझे संसार से गुरुपा और डिटैच कर दीजिए। मैं जीना भी चाहती हूँ तो केवल बस अपने मासूम बच्चों के लिए, जिनका पिता जो है उनको अ, रास्ते में ही छोड़कर चला गया है। गुरुपा, मैं सिर्फ उनके लिए जीना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि बेटा ये ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर उन लोगों ने अब हद कर दी है। वशीकरण की उस औरत ने तो हद पार कर दी है वशीकरण की। बहुत ही ज़्यादा वशीकरण किया हुआ है। सत्संग को सुन ले बेटा, सब समझ में आ जाएगा, अपना कष्ट कटवा ले गुरुपा। मैं आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। मैं थक चुकी हूँ इन वशीकरणों से। काला जादू, वशीकरण, मेरा पूरा का पूरा जीवन निकल गया गुरुपा। आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं गुरुपा, बहुत अच्छे से जानते हैं। संगत जी, इस काले जादू ने ना, संगत जी मेरे मतलब मैं संगत जी, मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, भाई सेकंड में, मेरे भाई माँ-बाप को, मेरे भाई को छीन ली, मतलब मेरे माँ-बाप को छीन लिया, मेरे भाई को और मेरे को अकेला कर दिया। मेरा संगत जी एक्सीडेंट हो गया तो मम्मी जैसे चली गई थी संगत जी, लेकिन शादी हुई और फिर भी संगत जी इतना कुछ बिगड़ा नहीं था। पिताजी का हाथ मेरे सर पर था संगत जी। वहाँ सारे लोग, मेरी अम्मा, मतलब चाचा, बुआ वगैरह सब करते थे संगत जी, प्यार करते थे। लेकिन संगत जी शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा कार्मिक सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ गई। वहाँ मेरे पति जो हैं सँभालने वाले थे, बाकी सब जो हैं संगत जी, ससुर भी थे, लेकिन वो लोग संगत जी बहुत ही ज़्यादा लालची, अपने पैसे केवल जो हैं बस अपनी लड़की के ऊपर खर्च करने वाले थे वो। लड़कों के ऊपर नहीं संगत जी, उनके 2 बड़े भाई और भाभी थे और उन्होंने मेरे पति को नौकर बना रखा था संगत जी। वो सारा बिज़नेस सब कुछ संगत जी उनसे ही करवाते और सारा पैसा खुद रखते थे। संगत जी, मैं कोई एक कहानी नहीं बता रही हूँ संगत जी। ये कोई कहानी नहीं है और घर का अपना दुखड़ा नहीं रोना चाह रही हूँ। मैं केवल आप लोगों को यही बोल रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आप में किसी के भी साथ ना हो। अपनी लड़की को आप पैरों पे खड़ा करिए और उसके बाद ही शादी करना और घर का काम करना अच्छी बात होती है संगत जी। लेकिन संगत जी, एक स्वाभिमान जो है वो बच्चा तभी जी सकता है जब वो कुछ कर सकता है। लालची लोग होते हैं ससुराल वाले मेरे। बच्चे संगत जी, कितनी बहनें जो आज इतने साल बाद शादी के जो है परेशान हैं, उसके पति का वशीकरण हुआ है, सब पैसा और जो है संकट जी होने के बाद भी परेशान है बिल्कुल। उनसे कह दिया जाता है कि तुम इस घर को छोड़कर जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। ये उस लड़की का घर भी नहीं है संकट जी, जिसकी शादी हो गई है वहाँ से, और शादी के बाद में भी संकट जी वो घर नहीं है, तो फिर कौन-सा घर है? वो कहाँ जाए? संगत जी,
तो इसीलिए बस आज जो है संगत जी, मैं इस चीज़ को केवल बस संगत जी इसी निष्कर्ष पे आई हूँ कि हम लड़कियों को संगत जी सशक्त होना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा। हम माँ काली का रूप बन सकते हैं, चामुंडा का रूप बन सकते हैं। एक बेटी अगर शक्ति है तो संगत जी वो सब कुछ कर सकती है संगत जी। हम लोग कमज़ोर नहीं हो सकते इस दुनिया में आकर के संगत जी। हम अपने जो है संगत जी पिताजी की बेटियां हैं, हम अपने पिताजी की बेटियां हैं, महाशिव की बेटियां हैं। हम अपनी भक्ति से परस्पर होकर सब लोगों को अपना ज्ञान दें ताकि संगत जी बच्चों में संस्कार आए और कोई गलत ना करे किसी के भी साथ। और हम लोग भी संगत जी एक माँ होते हैं, वो आगे जाके सास बनती है संगत जी। कोई अपनी बहू बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे और बच्चों में इतने संस्कार हों कि वो जो मतलब बड़ों को इज्जत दें और संगत जी इतना गलत व्यवहार ना करें, किसी का दम घुट जाए इस दुनिया में वो जीते जी मर जाए बिल्कुल। तो लेकिन संगत जी मेरे पिताजी ना होते तो संगत जी कोई माँ अपने बेटे के साथ संगत जी कैसे इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं कि उसका 20 साल के बाद जिसका बेटा 17 साल का हो, 11th क्लास में है संगत जी मेरा बेटा, एक 6th क्लास में है। वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहे, केवल घर बिगाड़ने के लिए उन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे घर वालों से प्रॉब्लम है कि वो पढ़े लिखे समझदार लोग जो हैं हम लोग केवल रोते रहें और उन लोगों की गुलामी करते रहें तो बहुत अच्छा है संगत जी। तो संगत जी ये जो दुनिया है बहुत ही ज़्यादा मतलबी है। पता नहीं संगत जी शायद ये सारे कार्मिक तो संगत जी ये लोग मिले हुए हैं मुझे। लेकिन संगत जी दिन में एक एक मेरा जो आत्मा है संगत जी इस समय तड़प रही है। अगर पिताजी ना होते तो मैं इस संसार में जीवित ना होते। पिताजी कह रहे हैं कि बेटा तेरा दर्द ही मुझे तुझसे जोड़ा हुआ है, बाकी अब तो जिंदा नहीं होते वरना इस दुनिया में। सच बात है संगत जी। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पिताजी मैं इस संसार में रहना नहीं चाहते। इन लोगों ने मुझे इतना तड़पाया है मेरे गुरुपा, मेरा बिल्कुल भी अब जीने का मन नहीं है। ऐसा पति होने का तो फिर क्या ही फ़ायदा गुरुपा, जो 20 साल से होके भी मेरे लिए मेरा सगा नहीं है। उस इंसान ने कभी मेरी कदर नहीं करी संगत जी। हमेशा फ़ायदा उठाया है गुरुपा, हमेशा फ़ायदा उठाए। उससे तो मैं सब पैसा ढिलन सब कुछ लेकर के संगत जी वो बाहर वाली लड़कियों पे अपने घर वालों पे लुटाता रहा संगत जी। उस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे भी हैं, उन बच्चों ने भी कभी नहीं देखा गुरुपा और 20 साल से एक तरफ़ा जो रिश्ता है वो निभाते आई, वो केवल इस घर में हम लोगों को देखते थे, सुबह जाके रात को सोने के लिए आते थे संगत जी। और लेकिन संगत जी उस बंदे ने 1 साल से घर ही छोड़ दिया गुरुपा, 1 साल से घर ही छोड़ दिया।
जय गुरु जी। लेकिन संगत जी, मुझे इस बात की तसल्ली है कि वो गए कोई नहीं। आप कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ, और तू महाशिव की शरण में है, मैं हूँ तेरे साथ, मैं रह रहा हूँ तुम लोगों के साथ। संगत जी, गुरुपा हमेशा ये समझाते हैं, गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे पिताजी के रूप में मुझे पूरा संसार मिल चुका है संगत जी, पूरा संसार मिल चुका है। जय गुरु जी। मेरा पति नहीं रहा मतलब घर पे, लेकिन संगत जी, पिताजी, जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ मंदिर को, तो संगत जी, जब भी मैं निकलती हूँ तो वहाँ पे मुझे संगत जी एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। लगता है कि मेरे साक्षात पिताजी बैठे हुए हैं वहाँ पर संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये बिल्कुल सच है। पिताजी संगत जी पल-पल गुरुपा 24 घंटे जो है मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा साथ दे रहे हैं संगत जी हर तकलीफ में। पहले से पहले मुझे आगाह कर रहे हैं संगत जी, मेरे बच्चों के साथ हैं मेरे बाबा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। बार बार आप कह रहे हैं बेटा तेरे पेट में गंदगी जमा हो रही है, तेरे दरवाजे पे एक बहुत बड़ी विपदा खड़ा हो रही है, और इसके कारण तुझे बहुत बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपने बोला है कि उसके लिए तो जो काढ़ा पीना है अर्जुन की छाल का, और 5 लौंग, और संगत जी 5 लौंग हैं, और जो है जो पत्ते हैं, वो जो तेरी नसें हैं वो ब्लॉक हो रही हैं। अब ये तो काढ़ा पी ले गुरुपा, मैं बिल्कुल पीऊँगी, और आपने जो बाबा ही बताएँगे संकट जी ये पेट के लिए वो भी लेनी है संकट जी, बाबा मैं लूँगी। आपने बोला है बेटा तेरी किडनी खराब हो जाएगी, अल्ट्रासाउंड करा ले, डायलिसिस की नौबत आ जाएगी, वरना ज़्यादा लंबे समय तक फिर तू जी नहीं सकते। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बोला है बेटा तेरे मतलब जो कष्ट है, जो एक गांठ है जो कैंसर का रूप ले रही है, तो सत्संग सुन ले, वो फेफड़ों तक पहुंच गया है। सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कैंसर जैसी असहनीय बीमारी से बचाने के लिए गुरुपा। आप ना होते तो गुरुपा मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाती, मेरा क्या होता। इस संसार में कोई किसी को देखने के लिए राजी नहीं है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये जो दर्द है, आप कहते हैं बेटा तू, ये जो दर्द है तभी तू जिंदा है गुरुपा। इस दर्द को भी मैं सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये दर्द के साथ मुझे आप मिले हैं गुरुपा। और गुरुपा मैं जीना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए गुरुपा, मैं जीना चाहती हूँ। उनका कोई भी नहीं है इस संसार में। मतलब मुझे एक लाइफ दे दीजिए, केवल मैं अपने बच्चों को कुछ स्टैंड कर दूं, ये कुछ योग्य हो जाए संगत जी गुरुपा। फिर आप मुझे अपने चरणों में बुला लीजिएगा गुरुपा। इनका कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। आपका लख लख शुक्राना है मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा।
जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो आप देंगे उसका शुक्राना। आप पल पल मेरा साथ दीजिए गुरुपा, आप मेरा इज्जत बढ़ा रहे हैं गुरुपा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अब तो कि बेटा तुम आज शिव की शरण में है तो चिंता क्यों करती है, तो चिंता मत कर गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे दाता, सबका कल्याण कीजिए। विश्व में शांति हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय गुरु जी। कोई किसी को धोखा ना दे गुरुपा, कोई किसी को धोखा ना दे, सब एक दूसरे के साथ सने रहे। संगत जी, कल मैं मंत्र जाप के में नया सत्संग लेकर आऊंगी। अभी मंत्र जाप के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। गुरुपा, ऐसा मुझे आप मुझे इस जंजाल से निकलवा दीजिए गुरुपा, मुझे इस जंजाल से निकाल दीजिए। वो बार-बार 1-2 दिन के लिए आके हम लोगों को संगत जी डिस्टर्ब करके फिर से चले जाते हैं गुरुपा। मुझे मोह माया में नहीं पड़ना है गुरुपा। वो जहाँ रहें बस खुश रहें, सुखी रहें गुरुपा। आप कहते हैं कि बेटा वो दूसरी औरत के साथ रह रहा है, उसने अपना परिवार जो है वो बना लिया है, लेकिन परिवार वो होता है संगत जी जो त्याग, समर्पण और त्याग, समर्पण और ये सब चीज़ें दिखता हो प्यार से बनता है संगत जी, लेकिन इज्जत सम्मान से बनता है। परिवार वो नहीं होता कि बस आप अपना एक घर छोड़ के दूसरी जगह बसा लो और फर्ज भी ना निभाओ और झूठ फरेब के साथ आप लगे रहो और किसी को झूठ फरेब के साथ किसी को फंसा लो, वो फिर परिवार नहीं ना होता गुरुपा। मैं नहीं मानती क्या हो रहा है, क्या होने वाला है गुरुपा। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि वो जो है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए लॉयल नहीं है गुरुपा, नहीं है। और जो इंसान लॉयल ही नहीं है, उसके साथ फिर रहने में फ़ायदा ही क्या है गुरुपा? केवल ठगने के अलावा उन्होंने हमारे साथ और कुछ नहीं किया है गुरुपा, कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया। मैं नहीं जानती क्या वशीकरण, क्या काला जादू, क्या करम गुरुपा, मैं नहीं जानती। जो भी हो रहा है आप अच्छे से जानते हैं गुरुपा। उस इंसान ने दुख के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिया है। अब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहती हूँ गुरुपा, मुझे बाहर निकाल दीजिए हाथ पकड़ के। इस दलदल से मुझे बाहर निकाल दीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको फटाफट से ना नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जिससे कि आप गुरुबा के सत्संग को जाकर के फटाफट से सुन पाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करते हैं और अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।